गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल टारगेट विद आशुतोष पर, जहाँ मैं एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसकी कड़ी में मॉर्निंग में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं कंप्यूटर का वीडियो और इवनिंग में जीएस। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो आपका एक्सेल से और वर्ड से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए थे, अब हमने उनको भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस वाली वीडियो में आपको एक्सेल से सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमएस एक्सेल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका वर्ड से रिलेटेड रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से इसको भर दीजिए। 7,500 पोस्ट हैं 5,000 लड़कों के लिए, बल्कि 5,000 से भी ज़्यादा, और 2,491 लगभग 2,500 पोस्ट लड़कियों के लिए। तो जिन लोगों ने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो फटाफट से जाके इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अपने कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए। साथ ही आप हमारी ये बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि एक रामबाण किताब है कंप्यूटर के लिए। अगर इसका रिव्यू आप लोगों ने मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं अभी 2-4 दिन पुरानी, उनमें मैंने इसका एक रिव्यू भी शेयर किया था। अगर आपने वो भी देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो बुक है, इस बुक में किस तरीके से प्रश्न रखे गए हैं, किस तरह ये इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। प्रीवियस ईयर 2010 से 2023 13 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। टीसीएस द्वारा जो पूछे गए हैं वो 4,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। सारे क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल मेंस में आए हों, सीएचएसएल मेंस में आए हों, दिल्ली पुलिस में आए हों, प्रैक्टिस सेट के रूप में, एमसीक्यू और वन लाइनर के रूप में आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन किताब है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये हिंदी के लिए और ये इंग्लिश के लिए। इसका रिव्यू हमारे चैनल से आप पहले देखिए, उसके बाद में अगर आपको सही लगता है तो आप इस बुक को ले सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न ले लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना का उपयोग सेल की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है। एमएस एक्सेल 2010 में अगर आपको सेल काउंट करनी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन एमएस एक्सेल 2010 कैन बी डन विद यूजिंग। ऑप्शन है सम, काउंट, इफ़ या फिर काउंट इफ़। तो देखिए, अगर आपको सेल रेंज को काउंट करना है विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया, विशिष्ट मानदंडों के साथ, तो आपको काउंट इफ़ पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एमएस एक्सेल 2010 में शीट के भीतर टेक्स्ट को बदलने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। डैश इज़ यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट विद इन अ शीट इन एमएस एक्सेल 2010। तो किसका आप उपयोग करेंगे? ऑप्शन है ऑल्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच, ऑल्ट प्लस एफ या फिर कंट्रोल प्लस एफ। तो शीट के अंदर का जो टेक्स्ट है वो बदलने के लिए हम कंट्रोल प्लस एच करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका हेड कांस्टेबल, दिल्ली हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। एमएस एक्सेल 2010 में किसी सेल को संपादित करने के लिए डैश फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। डैश फंक्शन की इज़ यूज टू एडिट अ सेल इन एमएस एक्सेल 2010। ऑप्शन है F4, F2, F3 या फिर F1। तो कौन सी वो कुंजी है? वो है F2 कुंजी। इसका उपयोग किया जाता है सेल को संपादित यानी कि एडिट करने के लिए। एमएस एक्सेल 2010 की टेबल सुविधा के माध्यम से बनवाई गई तालिकाएं उपयोगकर्ताओं को विभिन्न मानों द्वारा डैश फिल्टर करने की अनुमति देती हैं। Tables created through the table feature of MS Excel 2010 allow users to filter dash by different values। तो देखिए, कौन सा है वो जो ऑप्शन आपको फ़िल्टर करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है सेल, फिल्टर, कॉलम या फिर पंक्तियाँ। तो फिल्टर करने की जो अनुमति मिलती है वो कॉलम से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एमएस एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन
MS Excel 2010 एप्लीकेशन। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 400%, 300%, 200% या फिर 500%, 400%, 300%, 200% या फिर 500%। तो अधिकतम आप जूम कर सकते हैं 400%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मौजूदा MS Excel 2010 वर्कबुक में नई शीट डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which of the following shortcut keys is used to insert a new worksheet in an existing MS Excel 2010 वर्कबुक? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10 या फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F11। तो देखिए, वर्कबुक में अगर आप नई वर्कशीट डालना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की लेनी पड़ेगी शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ F11 की को दबाते ही आप अपनी वर्कबुक में नई वर्कशीट डाल सकते हैं। MS Excel 2010 रिबन बार में डैश टैब में हाइड विकल्प मौजूद है। हाइड ऑप्शन प्रेजेंट इन डैश टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार। तो देखिए कौन सा है जो कि आपका हाइड विकल्प है, यानी कि जो दिखाई नहीं देते। ऑप्शन है डेटा, फाइल, इंसर्ट या फिर व्यू। तो कौन सा है वो विकल्प? तो वो है आपका व्यू। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। MS Excel 2010 का उपयोग शीट के भीतर कॉलम छिपाने के लिए किया जाता है। MS Excel 2010 डैश इज़ यूज टू हाइड कॉलम विद इन द शीट। अगर किसी शीट के अंदर आपको कॉलम छिपाना हो तो आप कौन सा ऑप्शन इनमें से लेंगे? कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 9, ऑल्ट प्लस 0 या फिर ऑल्ट प्लस 9। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस 0। नेक्स्ट, MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। गलत विकल्प पूछा गया है। ऑप्शन से एक बार आप लोग देख लीजिए। Alt plus Enter shortcut key is used to start or add a new line of text in MS Excel 2010। Alt plus Enter जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग Alt plus Enter शॉर्टकट की है उसका जो प्रयोग है वो स्टार्ट या ऐड करने के लिए होता है एक नई लाइन। Home tab is most used in ribbon bar in MS Excel 2010 commands such as copying and pasting, sorting, filtering, formatting etc। जो होम टैब है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये सब करने के लिए, पेस्टिंग, sorting, filtering या formatting। इन MS Excel 2010 कंट्रोल F इज़ यूज टू फिक्स टेक्स्ट विद इन अ शीट। किसी शीट में टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए या ढूंढने के लिए कंट्रोल F दबाया जाता है। इन MS Excel 2010 वी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग F3। तो इनमें से आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो देखिए बाकी के 3 विकल्प तो सही हैं लेकिन लास्ट वाला जो है गलत है। फाइल को सेव करने के लिए F3 का उपयोग नहीं किया जाता। अनहाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार। MS Excel 2010 रिबन बार में टैब में अनहाइड विकल्प कौन सा है? फाइल, इंसर्ट, डेटा या फिर व्यू। तो अनहाइड विकल्प हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, व्यू है एक अनहाइड विकल्प। नेक्स्ट, इन MS Excel 2010 इफ यू प्रेस द टैब की विद इन ए टेबल द कर्सर मूव्स टू द टेक्स्ट डैश ऑफ द टेबल। MS Excel 2010 में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर तालिका के आगे डैश पर चला जाता है। जब हम टैब यूज़ करते हैं तो कर्सर कहाँ चला जाता है? अगले सेल पर, अगले डेटा पर, अगली रो पर या फिर अगली लाइन पर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, टैब दबाने पर जो कर्सर है वो अगले सेल पर चला जाता है। देखिए टैब कुछ इसी तरीके से काम करता है कि इसी तरीके से जैसे सेल्स बने हैं तो यहाँ टैब दबाया तो यहाँ, फिर यहाँ, तो इसी तरीके से ये काम करता है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव वन डैश। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक डैश होना चाहिए।
ऑप्शंस आप लोग देखिए, एलईडी डिस्प्ले, स्विच, टर्शियरी मेमोरी या फिर आईपी एड्रेस। तो इसका जो सही जवाब है, हमें पता है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि एक आईपी एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द प्रीवियस शीट इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 में पिछली शीट पर अगर जाना है तो शॉर्टकट की क्या दबानी पड़ेगी? ऑल्ट प्लस पेज अप, ऑल्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप। तो कौन सी शॉर्टकट की इसमें काम आएगी? वो आएगी, पिछली शीट पर अगर जाना हो तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन हम करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगली शीट पर जाना हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप हम करेंगे अगर पिछली शीट पर जाना हो। नेक्स्ट शीट पर अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन हम करेंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ MS Excel 2010। तो देखिए, जो आपका एग्जैक्ट फंक्शन है MS Excel में 2010 में, उसका सही जवाब क्या है? इट कंपेयर्स टू टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ़ दे आर एग्जैक्टली द सेम। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और ट्रू आंसर करता है अगर वो सेम है। इट कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न वन इफ़ दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अगर वो एक जैसी नहीं होती दोनों स्ट्रिंग तो ये रिटर्न करता है वन। इट कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न फॉल्स इफ़ दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अगर वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती तो ये फॉल्स देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू? कौन सा इनमें से एक सही आंसर है? ओनली पी एंड क्यू, ओनली पी क्यू आर या फिर ओनली पी एंड आर? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली पी एंड आर। अगर वो एग्जैक्टली सेम होती हैं तो एग्जैक्ट फंक्शन देता है ट्रू, अगर वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती तो ये देता है फॉल्स। 1 2 3 4 का इसमें कोई मतलब नहीं है। डैश शॉर्टकट कीज यूज टू गो टू व्यू टैब इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 में व्यू टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन सी? ऑल्ट प्लस डब्लू, ऑल्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस एन या फिर ऑल्ट प्लस आई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको व्यू टैब पर जाना है तो आपको दबाना है ऑल्ट प्लस डब्लू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जब आप MS Excel 2010 में B3 से प्रारंभ करके कक्षों B3 G9 की श्रेणी का चयन करते हैं तो नाम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? What will be displayed in the name box when you select the range of cells B3 G9 starting at B3 in MS Excel 2010? तो अगर आपने B3 से शुरू किया है और आप B3 G9 तक चले गए हैं तो आपका बॉक्स में क्या नाम आएगा? ऑप्शन है B9 B3 B9 या फिर G3। तो B9 यहाँ पर शायद ये रिपीट हो गया है, ये होना चाहिए था G9। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, B3 ही आएगा जिससे हमने शुरू किया था। चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग MS Excel 2010। MS Excel 2010 के बारे में रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है बताना है। इन MS Excel 2010 कंट्रोल R इज़ यूज टू चेंज टेक्स्ट विद इन अ शीट। कंट्रोल R का जो यूज़ है वो हम जो शीट है उसके अंदर के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए करते हैं। कंट्रोल H इज़ यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट विद इन अ शीट। अगर हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना है यानी कि उसको हटा के कोई दूसरा टेक्स्ट तो हमें कंट्रोल H दबाना है। आप इनको बस ध्यान में रखिए, कंट्रोल R, कंट्रोल H। मोस्ट यूज्ड होम टैब इन रिबन बार इन MS Excel 2010, ये हमने अभी देखा ही था ये तो, कि होम टैब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लास्ट में इन्होंने कहा है कि ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की इज़ यूज टू एंटर अ न्यू लाइन इन टेक्स्ट इन MS Excel 2010। तो ये कह रहे हैं कि ऑल्ट और एंटर शॉर्टकट की को दबाना पड़ेगा एंटर करने के लिए एक न्यू लाइन इन टेक्स्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? रॉन्ग ऑप्शन आपसे पूछा गया है और रॉन्ग ऑप्शन इनमें से एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल R को चेंज टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता।
MS एक्सेल 2010 में डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए डैश ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। विच ऑपरेशन इज़ यूज टू अरेंज डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन MS एक्सेल 2010? चार्ट, टेबल, फिल्टर या फिर सॉर्ट। देखिए, हम अगर विशेष क्रम में हम लोग कभी भी लगाते हैं, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को भी आप लोग छोड़ दीजिए, वैसे भी अगर हमें एक क्रम से चीज़ों को लगाना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हमें सॉर्ट करना है। इट्स कॉल्ड सॉर्टिंग। जैसे कि हमें सारी फाइल्स नाम से ही चाहिए तो हम सॉर्ट बाय नेम कर देंगे। तो सॉर्ट बाय नेम करने से सारी जो चीज़ें हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगी। सॉर्ट बाय साइज़ चाहिए तो एक साइज़ में आएंगी, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। फेसबुक इज़ ए व्हाट? फेसबुक एक क्या है? ब्राउज़र, सोशल नेटवर्क साइट, सर्च इंजन, इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो देखिए फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। सॉरी, ये वाला प्रश्न भी हम लोग कल कर चुके हैं, आप एक बार और देख लीजिए। HTML के बारे में है। HTML को डेटा स्टोर ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी HTML डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इसमें होने चाहिए। HTML वेब पेजों के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका जो सही जवाब था वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, केवल Q और R। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के दोनों सही हैं। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? What is the maximum number of characters that can be typed in a cell of MS Excel 2010 worksheet? तो अधिकतम कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? अक्षरों की बात हो रही है, वर्ड्स की नहीं। ऑप्शन है 256, 16,384, 1024 या फिर 32,767। तो 256, 16,384, 1,024 या फिर 32,767। यही है इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इतने मैक्सिमम टाइप किए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में अगली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। डैश शॉर्टकट की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट शीट इन एन MS एक्सेल 2010 वर्कबुक। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑल्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑल्ट प्लस पेज अप, ऑल्ट प्लस पेज डाउन या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप। अगली शीट पे जाना होगा वर्कबुक में हमें, तो कौन सी हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो हमने अभी देखा था, अगर पिछली शीट पर जाना हो तो कंट्रोल प्लस पेज अप और अगली शीट पर जाना हो तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। कोई अगर सुझाव किसी तरीके का आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।